नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मेरी कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज की कहानी है राजकुमारी मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी। राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ वह महेंद्र और मूमल की सच्ची कहानी है, जिसको सुनने के बाद कई दिनों तक आप इस कहानी को भूल नहीं पाएंगे। यह कहानी राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में ही वर्णित है। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं कहानी की तरफ। गुजरात का हमीर जडेजा अपनी ससुराल अमरकोट आया था। उसका विवाह अमरकोट के राणा बीसलदेव सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा बीसलदेव का पुत्र महेंद्रा व हमीर हम उम्र थे, इसीलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज मस्ती करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोचा कि बेचारे हिरण ने जल में जल समाधि ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दोनों नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक 2 मंजिला झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नकली स्थान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नकली स्थानों के बारे में सौदागर से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाज़ें सुन मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौहें तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मसल भुजाओं वाले 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा, नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करें। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिरदारी करा। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेड़ी किसकी है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी। मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे माड़ देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल कर गा रही है। यह झरोखेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का जूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो, उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं है। वह शीशे से अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है, चांद शर्मा कर बादलों में छुप जाता है। जिसकी मेड़ी की दीवार पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है, रोज में कस्तूरी कूटी जाती है, मन मन दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप कराती है,
मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी सुंदरी अभी तक नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, अखन कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुड़ी, धनवान, जवान, राजा, राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं और कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण कर रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्रा ने हमीर से कहा, पहले आप। हमीर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारे, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे का रास्ता रोके हुए एक शेर बैठा हुआ है और दूसरी ओर तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नकलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार देती होगी। वह तुरंत ही उल्टे पांव वहां से चौक से निकल आया। हमीर व महेंद्रा आपस में बातें करते हैं, तब तक मूमल की सहेली आ गई और महेंद्रा से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्रा ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्रा को भी चौक के रास्ते में शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत ही अपना भाला लिया और शेर पर पूरे बेग से प्रहार कर दिया। शेर ने जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्रा यह देख मन ही मन मुस्काया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्रा ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपने तलवार से प्रहार करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्रा को पानी भरा नजर आया। महेंद्रा ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज़ आई। महेंद्रा समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियाँ चढ़कर महेंद्रा मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्रा ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमक रही हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसे कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो। पेट जैसे पीपल का पत्ता अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देख महेंद्रा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ना किसी मंदिर में ऐसी मूरत देखी होगी और ना किसी राजा के रणवास में ऐसी मूरत देखी होगी। महेंद्रा तो मूमल को ठगा सा देखता ही रह गया। उसकी नज़रें मूमल के चेहरे को एकटक देखती जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन क्या खंजर है। दोनों की नज़रें आपस में ऐसी गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नज़रें नीचे कर महेंद्रा का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, और ना ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्रा के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही
उसने नाई के साथ संदेश भेज महेंद्रा को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्रा का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मूमल से यह कह मैं फिर आऊँगा, मूमल बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। वहाँ से दोनों चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुए और महेंद्रा अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्रा अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था कि म्यारी मडेली ये मूमल हाले में अमराड़े देश, मेरी माड़ देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो, अमरकोट चलो। महेंद्र अमरकोट पहुँच वहाँ उसका दिन तो किसी तरह कट जाता है, पर शाम होते ही उसे मूमल की नज़र आने लगती है। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे वो वहाँ पहुंचकर मूमल से मिले। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोले में ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रात में लदे और सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू ऊँट चराने वाले को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज़ दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को वहाँ ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज़ शाम को चीतल ऊँट को सजाकर महेंद्रा के पास ले आता और महेंद्रा चीतल पर सवार हो जाता, एड़ लगाता मूमल के पास जा पहुँचता। तीसरे पहर महेंद्रा फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुँचता। महेंद्रा विवाहित था, उसके 7 पत्नियाँ थीं। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीनों तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसीलिए वे सभी सबसे छोटी बहू रानी से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्रा ब्याह कर लाया है, उनका भी उन पर हक बनता है, इसीलिए महेंद्रा को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्रा की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्रा तो उसके पास रोज़ सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्रा की माँ को शक हुआ और उसने यह बात अपनी पति राणा बीसलदेव को बताई। चतुर बीसलदेव ने छोटी बहू से पूछा कि महेंद्रा आता तो है, उसमें क्या कुछ खास नज़र आता है। छोटी बहू ने बताया कि रात के पहर महेंद्रा आता है तो उसके बाल गीले होते हैं जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर बीसलदेव ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी बीसलदेव के सामने हाजिर किया। बीसलदेव ने पानी चखकर कहा, यह तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्रा जरूर मूमल की मेड़ी में उसके पास जाता होगा। महेंद्रा की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महेंद्रा वहाँ जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला महेंद्रा चीतल नाम के ऊँट पर सवार हो मूमल के पास जाता है तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्र मूमल के पास ना जा पाए। रात होते ही जब रामू रायका चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्रा उसके घर गया। वहाँ उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तोड़वा दिए। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगा। रामू ने कहा,
उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाला एक टोरडी छोटी ऊँटनी है, तो सही पर कम उम्र होने के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई व अनुभवी नहीं है। आप उसे लेकर जाएं, ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता उधर दौड़ना शुरू कर देती है, तब उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। महिंद्रा टोरडी पर सवार हो के चल दिया और रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है, और चाबुक ऊंचा करते ही टोरडी ने एड़ लगाई और सर पर भागने लगी। अंधेरी रात में महिंद्रा को रास्ता का भी पता नहीं चला, वह कहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर में महिंद्रा को एक झोपड़ी में दिया जलते नजर आया। वहाँ जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुँच चुका है। रास्ता पूछ जब महिंद्रा लोद्रवा पहुँचा तब तक रात का तीसरा प्रहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी, उसकी मेड़ी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आँख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महिंद्रा मूमल की मेड़ी पर पहुँच सीढ़ियाँ चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और मूमल को देखा तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महिंद्रा को तो लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा। वह जिन पैरों से आया था उन्हीं पैरों से चुपचाप बिना कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा, जिस मूमल के लिए प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार था, वह मूमल ऐसी निकली जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ। वह पर पुरुष के साथ सोई है। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आँख खुलते ही मूमल की नज़र जैसे ही महिंद्रा के छूटे चाबुक पर पड़ी, वह समझ गई महिंद्रा आया था, पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आ रही थी। कई दिनों तक मूमल महिंद्रा का इंतजार करती रही कि वो आएगा और जब जाएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, पर महिंद्रा नहीं आया। मूमल उसकी वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महिंद्रा को कई चिट्ठियां लिखी, पर महिंद्रा की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महिंद्रा तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली को बुला महिंद्रा के पास भेजा, पर उसे महिंद्रा से नहीं मिलने दिया गया। पर वह किसी तरह महिंद्रा के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही ढोल से माढ़ राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोढ़ा रड़ यह धरती धुंधली, तेरे मूमल राड़ी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महिंद्रा अब तो घर आ। ढोली के द्वारा गढ़ी गई सुनकर महिंद्रा का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोल को कहला भेजा कि मूमल से कह देना, ना तो मैं रूप का लोभी हूँ और ना वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा सारी बातें सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महिंद्रा क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महिंद्रा से मिल सके, उसका वहम दूर किया जा सके। वह कलंकिनी नहीं और उसके सिवा उसका कोई नहीं। अमरकोट में मूमल के आने पर वह मिलने का आग्रह पाकर महिंद्रा ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है, और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महिंद्रा ने सोचा, देखे मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। तो सुबह उसने अपने नौकर से सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि महिंद्रा जी को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी
और पढ़ते ही महिंद्रा के वियोग में उसने प्राण पेरुक उड़ गए। महिंद्रा को जब मालूम हुआ कि मूमल की मृत्यु हो गई, मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और सारी उम्र हाय मेरी प्यारी मूमल, मेरी प्यारी मूमल कहता फिरता था। तो आज की कहानी यहीं तक। उसके एक मजाक से उसकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर